कार्तिक माहात्म्य का 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, सब इसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देख कर देवता तुमुद हो गए। उन्हें देवाधिदेव भगवान शंकर का हेमन स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी ने बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्र आदि सभी देव व्याकुल होकर शीघ्रता उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सब नारद जी की ओर देखा। सबको दुखों को कहर उसे नाश करने वाले प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं तेरा जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर नारद जी ने जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा है उसके लिए आज्ञा दीजिए। यदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के प्रवचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी के प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से श्रेष्ठ है? यदि ऐसा रत्न कहीं भी मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी सड़क के पास ही है। उनकी सर्वाश्रेष्ठ सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समूधिमान दूसरा कोई नहीं। इसके बाद रतन महिमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं। तभी परम विरक्त आत्मा शंकर उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य ऐसा कहकर कार्य